बड़ा बेटा हलो मिथिलेश। अच्छा, दुनिया से बेटा चल गेलो। चेन्नई कमाने के लिए जा रहे थे? हाँ, पहले यहाँ क्या करते थे माता जी? कुछ उन खेती बाड़ी जरिए बने आ रही है बटैया करके खिलाओ लो। कितने जी सर मिले थे, बोला कि अच्छा से रहना, जाएंगे तो कॉल करेंगे। मिले थे जाने के समय? हाँ, गोड़ लगलो। हाँ। अरे बढ़िया जी है बेटा, बढ़िया से कमा के अइहा। क्या बोल करके गए थे पापा? कि माँ पर जाएंगे तो हम कॉल करेंगे। हमरा दवाई देख दल को कि खैया मैया इतना दवैया और फिर हम वहाँ से हम पैसा भेजो न मैया तो फिर बड़की दवैया ला दो तो और दवैया की तो बेटा हमरा लगता दुनिया से तो हमरा छोड़ के चल गल। से पढ़ाई करोगे? भैया पैसा भेजेगा तो। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में बिहार के नवादा जिले के 2 लोगों की मौत हुई है। ये दोनों अपने गांव से अपने गांव की मिट्टी को छोड़कर चेन्नई मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। फिलहाल इस वक्त हम कौआकोल प्रखंड के कपसिया गांव में मौजूद हैं और ये कपसिया गांव उसी मृतक मिथिलेश राय उर्फ मिट्टू का गांव है जो अपने गांव को छोड़कर चेन्नई काम करने के लिए जा रहे थे। ये मिथिलेश राय उर्फ मिट्टू का घर है जो बृहस्पतिवार को यानी 1 तारीख को अपने गांव को छोड़कर, अपने घर आंगन को छोड़कर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए चेन्नई जा रहे थे। आप देख सकते हैं ये उस गांव की महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो उनके शव के आने का इंतजार कर रही हैं। जिस परिवार में ये खुशी होता कि उसका पिता किसी दूसरे राज्य में जाकर काम कर रहा है, कुछ पैसा कमाएगा और उसकी खुशी को दिन दुगना और रात चौगुना करता, लेकिन अब वो पिता का डेड बॉडी यहाँ आ रहा है। ये उनकी बेटी हैं और ये उसी मिट्टू की माँ है। रो रही हैं, बिलख रही हैं, स्वाभाविक है। इनका दुख हर कोई नहीं जान सकता है क्योंकि ये माँ अपने बेटे को खोई है। इनका आंचल इस उम्र में सूना हो गया और ये बेटी है जिसे पिता का प्यार नहीं मिल सकेगा। हम इनकी दुख को बांट नहीं सकते हैं लेकिन इस समय में ढाढ़स बढ़ा सकते हैं। ये माता जी हैं। मिथिलेश आपके बेटे थे ना? हाँ, कितना बेटा था माता जी आपको? हमरा तो बेटा। मिथिलेश बड़े थे? हाँ, बड़ा बेटा हलो मिथिलेश। अच्छा, दुनिया से बेटा चल गेलो। चेन्नई कमाने के लिए जा रहे थे? हाँ, पहले यहाँ क्या करते थे माता जी? कुछ उन खेती बाड़ी जरिए बने आ रही है बटैया करके खिलाओ लो। कितने बच्चे हैं मिथिलेश को? 4 गो, 2 गो बेटवा है, अच्छा, बेटिया है, एगो मम्मी जरे गलो। अच्छा, उनकी पत्नी यानी गई हैं वहाँ जहाँ घटनास्थल है? हाँ, दोनों गोतनी गेलो। यानी अपने पति के शव को लाने के लिए वो गए हैं, है ना? सर हाँ। अच्छा माता जी, जब बेटा जा रहे थे यहाँ से, कब गए थे? बृहस्पत बृहस्पति को गए थे। बृहस्पत के बहरैलो बाबू हमार। हाँ। परसों तो लिलबे हो गलो। आपसे मिले थे जाने के समय? हाँ, गोड़ लगलो। हाँ। अरे बढ़िया जी है बेटा, बढ़िया से कमा के अइहा। इतना हम सर के हैं। कुछ बोल के गए थे? हाँ, हमरा दवाई दे दलको, पैरवा टूटल हो न बेटा। हमरा दवाई देख दलको कि खैया मैया इतना दवैया और फिर हम वहाँ से हम पैसा भेजो न मैया तो फिर बड़की दवैया ला दो तो और दवैया की तो बेटा हमरा लगता दुनिया से तो हमरा छोड़ के चल गल। ये माँ है, मिट्टू की माँ है। माँ के दर्द को आप समझ सकते हैं। इस माँ के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, माँ के दवा की पूर्ति करने के लिए मिथिलेश अपनी माँ के आंचल के छांव को छोड़कर, अपना गांव छोड़कर चेन्नई जा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो गई और ये करप्ट सरकार का नतीजा है। गोलो सर तेना दिन से अनाज नहीं खैलियो, एक दाना बाल बच्चे ना, एकदम लगो हमर जहाजवा कने चल गेलो बेटा। स्वाभाविक है, इस माँ
कि ममत्व को आप समझ सकते हैं। इस उम्र में इनका बेटा इनके आंख के सामने चला गया, वह भी जब उस बेटा को पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी थी। ये उनकी बेटी हैं, बोलने के लायक नहीं है, लेकिन हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ तुम्हारा बाबू? बिंदिया कुमारी। मिथिलेश आपके पापा थे? जी सर। कितनी बहन हो तुम? एगो। इकलौती बेटी थी? जी सर। तब तो बहुत पापा मानते होंगे ना? बहुत मानता है। पापा बहुत मानते थे ना? जी सर, बहुत मानता था। शादी बहुत धूमधाम से किए थे? हाँ सर। हाँ? जी सर। किस तारीख को गए पापा यहाँ से? 1 तारीख को। पहले यहाँ क्या करते थे? खेत बाड़ी में वही धान चावल उपजाता था। अच्छा, खेती करते थे? जी सर, बटैया करता था। बटाईदारी खेती करते थे? जी सर। है ना? तो और पहले भी पापा चेन्नई गए थे? गए थे। अच्छा, लेकिन इस बार कितने दिन के बाद जा रहे थे? 3 साल के बाद। 3 साल के बाद जा रहे थे। क्यों आए थे वहाँ से चेन्नई से? शादी करने के लिए। किसकी शादी? मेरे। अच्छा, यानी तुम्हारी शादी करने के लिए पापा आए थे? जी सर। शादी बहुत धूमधाम से हुआ था? है ना? हाँ। पापा बहुत कुछ तुमको दिए होंगे शादी में? है ना? बहुत कुछ दिए। है ना? जा रहे थे तो पापा से मिली थी ना? जी सर, मिले थे, बोला कि अच्छा से रहना, जाएंगे तो कॉल करेंगे। अब तो पापा चला गया, छोड़ गया सर। ये अपना घर क्या में था। बोले थे कि कुछ देंगे बेटा, फिर कुछ मेहमान के आने के लिए कुछ बोले थे कि इस बार तुम्हारे लिए ये लाएंगे या कुछ देंगे? बहुत कुछ बोला था। तो ये उनकी बेटी है, आप देख सकते हैं। यानी मैं भी कुछ बोलने लायक नहीं हूँ। इस परिवार का दर्द आप समझ सकते हैं, जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपने शहर, अपनी माँ की आंचल के छांव को छोड़कर चेन्नई जा रहा था पेट पालने के लिए, और बीच रास्ते में ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। इनकी पत्नी जो है वो उनके शव को लाने गई हैं, और साथ में उनका एक बच्चा भी है, और उनकी गुतनी जो शव को लाने के लिए गई हैं, ये उनका बेटा है, और ये भी छोटा बेटा है ना? अब इस बच्चे का कैसे पालन पोषण होगा, इस बच्चे का कैसे भरण पोषण होगा, ये सोचने वाली बात है। भले ही सरकार जो है बिहार में रोजगार देने की बात करती है, बिहार के लोगों को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन आज भी बिहार के लोग सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं। और पूरे भारत में अगर कहीं भी कोई घटना या दुर्घटना होती है, उसमें मरने वाला बिहारी जरूर होता है, और वो भी मरने वाला कोई नेता, मंत्री और अधिकारी का बेटा या अधिकारी नेता नहीं होता है, बल्कि गरीब मजदूर और मजदूरी करने वाला सबसे नीचे तबके के लोग होते हैं। जो बिहारी अपने गांव की मिट्टी को छोड़कर दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए जाते हैं। ये उसी गरीब परिवार का घर है, मिथिलेश राय उर्फ मिट्टू का, जो देख लीजिए काफ़ी मेहनत करके कमा उमा करके ये घर को बनाए होंगे। इस मिट्टी के घर को उन्होंने ईंट किया था, अभी प्लास्टर भी इस घर को नहीं कर सके थे। काफ़ी उम्मीद लेकर के वो अपने घर से इस बार कमाने के लिए गए थे, अपने परिवार को बेहतर तरीके से पालन पोषण करने की उम्मीद लेकर के गए थे। काफ़ी उनका परिवार का अरमान था, लेकिन वो सारा अरमान जो है वो बीच रास्ते में ही दफन हो गया। उनके बेटे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इधर आओ छोटू, है ना? क्या नाम हुआ तुम्हारा? सुधीर कुमार। क्या नाम है? सुधीर कुमार। पापा का क्या नाम था? श्री मिथिलेश राय उर्फ मिट्ठू। मिट्ठू राय। मिट्ठू आप ही के पापा थे, है ना? जी। किस तारीख को यहाँ से गए थे बाबू? 1 तारीख की। 1 तारीख के। तुम पढ़ाई वढ़ाई करते हो? जी। हाँ? अब कैसे पढ़ाई करोगे? कौन पैसा देगा? हाँ? कैसे पैसा लाओगे? किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? अभी 8 में। हाँ? 8 में। 8 में ये बच्चा पढ़ता है। अब इसके सर से पिता का साया उठ गया। क्या बोल करके गए थे पापा? क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो हम कॉल करेंगे। कॉल करेंगे? जी। कैसे पता लगा घर में कि भाई घटना घट गया? कैसे पता लगा तुमको? वहाँ पर से फ़ोन आया था, प्रशासन फ़ोन किया था। बस प्रशासन फ़ोन किया जी कि इस तरह का घटना घट गया है, जी, है ना? तो ये मिट्ठू का सबसे बड़ा बेटा है, जो 8वीं क्लास में पढ़ता है। पढ़ लिख करके क्या बनना चाहता था बाबू तुम? कुछ लक्ष्य था कि हम पढ़ करके ये बनेंगे वो बनेंगे, क्या उम्मीद था? जी सर। हाँ? डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनना चाहता था, जी। है ना? हिम्मत नहीं हारना है ना? ये मिट्ठू का बेटा है, जो डॉक्टर बनने का अरमान पाले हुए थे, लेकिन
अब इन्हें इनके पिता का प्यार और पिता का हिम्मत नहीं मिलेगा। पिता इन्हें काफ़ी भरोसा दे करके गए थे। इनका भी काफ़ी अरमान था, मिट्ठू का भी काफ़ी अरमान था कि वो अपने बच्चे को बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा देंगे, लेकिन वो सारी अरमान जो है वो दफन हो गया। ये उस गांव के लोग हैं, पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। आप देख लीजिए कि किस तरह से गांव की महिलाएं, गांव के पुरुष जो हैं वो एक जगह एकत्रित होकर उनके शव के आने का इंतजार कर रही हैं कि आखिर कब मिट्ठू का शव जो है वो गांव पहुंचता है। सवाल ये उठता है कि आज़ादी का 75 साल हो गया। जिस जगह पे मैं अभी पहुंचा हूं ना, उस जगह पर आने के लिए कोई नहीं चाहेंगे। जिस सुदूरवर्ती क्षेत्र में ये लोग हैं, उस क्षेत्र में निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा एक इंडस्ट्रीज की स्थापना होती, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता इस क्षेत्र में, ताकि इस क्षेत्र के लोग स्थानीय स्तर पर अपना रोजगार कर सकते। लेकिन सरकार की नाकामी का नतीजा है कि हम लोगों को पप्पू मांझी और मिट्ठू राय जैसी घटना देखने को मिलती है, और ये उनका छोटा बच्चा है। अब जरा सोच लीजिए, इस बच्चे के आंख का आंसू आप देख लीजिए कि इस बच्चे के आंख का आंसू जो है रुक नहीं रहा है। अब किसे ये अपना पिता कहेगा? आप खुद सोच लीजिए किस तरह से ये रो रहा है, बिलख रहा है। जिस पिता पर इस बच्चे को काफ़ी उम्मीद थी, आखिर अब ये क्या सोचेगा? ये सरकार की निकम्मीपन का नतीजा है, और उसी निकम्मेपन का नतीजा से ये बच्चा बिलख रहा है। क्या नाम है छोटू? सुजीत कुमार। सुजीत, हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? 5 में पढ़ते हो? हाँ। पापा बहुत मानते होंगे ना? हाँ। सबसे छोटा तुम बेटा हो? हाँ। पापा बहुत प्यार करते थे ना? हाँ। अब तो पापा इस दुनिया में नहीं रहे बाबू, कैसे पढ़ाई करोगे? भैया पैसा भेजेगा तो। भैया पैसा भेजेंगे? हाँ। अब ये बच्चे का उम्मीद और अरमान इसका देख लीजिए कि पिता के जाने के बाद अभी से अपने बड़े भाई पे उम्मीद है कि भैया इन्हें पैसा भेजेंगे, और निश्चित तौर पे बड़ा भाई पिता समान होता है। इन्हें भरोसा है, भले ही इन्हें पिता का प्यार नहीं मिल पाएगा, लेकिन पिता से ज़्यादा उम्मीद ये अपने भाई से रख रहा है। आप देख लीजिए इस बच्चे को। पापा क्या बोल करके गए थे बाबू? अच्छा से पढ़ाई करना। अच्छा से पढ़ाई करना। हाँ। पढ़ाई के लिए ही जा रहे हैं हम, कमाने के लिए, है ना? हाँ। पढ़ा लिखा करके क्या तुम बनना चाहता था? इंजीनियर। इंजीनियर। हाँ। है ना? पापा बोले थे ना कि पढ़ाई करा के तुमको इंजीनियर बनाएंगे। हाँ। उसी के लिए कमाने जा रहे थे ना? हाँ। तो ये सुजीत है, जो मिट्ठू राय का बेटा है, सबसे छोटा बेटा। पिता इसे काफ़ी प्यार करते थे और इंजीनियर बनना चाहता था, और इसी के उम्मीद को चार चांद लगाने के लिए मिट्ठू जो है अपने परिवार की खुशियां को गांव में ही छोड़कर, अपनी सारी खुशियां को गांव में ही छोड़कर, बस केवल अपना शरीर लेकर इस गांव से काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए चेन्नई जा रहे थे। छोटू, क्या करते थे वहाँ पापा? कुछ बताते थे कि हम बेटा ये करते हैं, मजदूरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं? क्या करते थे जी? दाना वाला मशीन चलाते थे। यानी वो अपनी व्यथा बताते थे कि बाबू हम ये करते हैं, है ना? जी। तो ये उनका बेटा है, जिसका साफ तौर पे कहना है कि इनके पिताजी वहाँ मजदूरी का काम करते थे। हम आपको उस गांव की पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। मिट्ठू राय के घर के नज़दीक की वो तस्वीर आप देख लीजिए। काफ़ी ये दुखद घटना है, पूरे दिल को झकझोर देने वाली घटना है। उन्हें कितने बच्चे थे टोटल? 4 बच्चे हैं मिट्ठू राय को, 1 बेटी और 3 बेटे। घर के समीप बूढ़ी माँ है, जिस बूढ़ी माँ को बेटा कांधा देता, आज उनके सामने उस बेटे की अर्थी निकलेगी। काफ़ी दुखद घटना है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस माँ को ये उम्मीद था कि उनका बेटा उनके लिए कुछ बेहतर करेगा, लेकिन सरकार और सिस्टम की लापरवाही से बिहार के कई मजदूरों की मौत प्रत्येक साल होती है, और उसी का नतीजा जो है वो मिट्ठू और पप्पू मांझी हैं, जो नवादा ज़िले के रहने वाले हैं। और ये मिट्ठू जो हैं वो कौआ कुल के कपसिया गांव के हैं, और इसी गांव से ये चेन्नई काम करने के लिए जा रहे थे। लेकिन जो उड़ीसा में घटना घटी, जो उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुआ, उसमें इनकी मौत हो गई है, और पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।